सुनो, आइंदे से मैं तुम्हें उसामा के इर्द गिर्द मंडलाते या बात करते ना देखूं, समझी? जी ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। मैं उनसे बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर वो मुझसे बात करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो क्या मुझे इशारों में जवाब देना होगा? बकवास मत करो। क्यों रहना मेरी मजबूरी है, वरना मेरी मजबूरी नहीं है। मैं यहाँ कोई अपनी खुशी या शौक से नहीं आई हूँ, अब्बू की वजह से आई हूँ। और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना अम्मी, तो मैं इस घर से चले जाती। आप और अब्बू रहें। आई एम सो सॉरी सायरा, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया कि तुमसे मिलके अपोलोजाइज कर सकूं। यार शर्मिंदा तो मैं हूँ, मुझे मॉम को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था, मुझे अकेले आना चाहिए था। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम इतनी नकचिड़ी और बदतमीज लड़की को बर्दाश्त कैसे करती हो। वो बाय नेचर ऐसी नहीं है, बस किसी रीजन की वजह से इस तरह रिएक्ट कर रही है। और वो क्या रीजन है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ब्रदर उसामा। उसामा अलिशबा के साथ एंगेज था, और फिर उसके बाद जो सब कुछ नूर के साथ हुआ, आई मीन आई डोंट ब्लेम हर। कोई भी लड़की अपने फियांसी को किसी और लड़के के करीब होते तो नहीं देख सकती ना। लेकिन उसको अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना होगा। उसामा तो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुका है, कब तक वो उसके लिए इस तरह बैठी रहेगी? मुझे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं, और अब मैं इस हेडेक में पड़ना भी नहीं चाहती। एक्चुअली सायरा, मुझे मामा कह रही थी कि मैं तुमसे पूछूं, क्या तुमने अपने भाई के लिए किसी लड़की को पसंद किया है क्या? यार कहाँ, भाई सो परफेक्शनिस्ट, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन डाउन। उसने अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डाल दी है, और उसके लिए लड़की ढूंढना हमारे लिए अजाब हो गया है। आई सी। तुमने अपनी नन की इतनी तारीफें की थी और हमें भी वो बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन अच्छा, तो अगर तुमने कोई लड़की पसंद नहीं की तो मेरी कजन है इरम, शी इज वेरी स्वीट, बहुत इनोसेंट है, और पोपो भी बहुत अच्छी है, तुम उसे कंसिडर कर सकती हो। हाँ यार, आई नो योर फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी, सब इतने क्यूट हैं। क्यों नहीं, मैं मॉम से बात करती हूँ इस बारे में। थैंक यू सो मच। फिर मैं पोपो से क्या कहूँ? बल्कि अगर तुम्हारे पास कोई पिक्चर्स हैं तो मुझे शेयर करो। हाँ, मेरे पास पिक्चर्स हैं, ये देखो, मैं तुम्हें भी उसकी पिक्चर्स भेज ओके। देती हूँ। सेंड। आपको तो जाना है कि कोई काम है तो मुझे बता दे। नहीं, कोई काम सच तो नहीं है, बस आई थिंक 5 बजे तक। 5 बजे तक जाएंगे हम, ठीक है। तो अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हैं आप पोपो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने कहा था आने के लिए तो मना कर दिया था, अब कैसे मूड चेंज हो गया माँ से मिलने के लिए? एक्चुअली मामा, मैं सुबह बहुत लेजी फील कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी बिल्कुल ठीक है तबीयत। और मामा, मैं अभी सायरा से मिल के आ रही हूँ। आपने कहा था ना कि मैं इरम और वलीद के रिश्ते की बात करूँ। अच्छा, क्या कहा उसने? कोई एतराज तो नहीं है उसमें? नहीं, इरम की पिक्चर्स ली हैं मुझसे, अब वो अपने ब्रदर और मदर को दिखाएंगे, फिर देखें। आई होप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। बड़ा अच्छा लड़का है वलीद, देखा भाला है। थैंक यू सो मच ज़ारा। इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है पप्पू? अगर ये रिश्ता हो जाता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, अभी तो आई हो, कुछ देर तो बैठो। हाँ, खाना खा के जाना, बैठो भी। नहीं मामा, मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि मैं ताहिर के घर पहुँचने से पहले घर पहुँच जाऊँ। अच्छा ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। जाओ जाओ जाओ। शुक्र है, चलो हाँ देखे
क्या होता है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो बहुत दुआ कर रही हूँ भाभी। चलो कहाँ? ये हमारे साथ डिनर करो ना। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? बस मुझे नहीं खाना। अच्छे बच्चे रात को खाना खाए बगैर नहीं सोते, ठीक है? चलो। लो भाई, इरम भी आ गई। हाँ, अब मजा आएगा। आप लेना राज भाई, क्या लेंगे? मैं लेता हूँ। तुम शुरू करोगे भाई? तुम शुरू करोगे तो मैं खाऊंगा। जी जी मैं खा रहा हूँ, आप खाइए ना प्लीज। वो ले लेगा आपने? जी मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पीछा छुड़ाऊं इस मुसीबत से। क्या पता देखते ही मना कर दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और रिश्ता तय हो गया फिर मैं क्या करूंगी? कैसे अपनी जान छुड़ाऊंगी? मम्मी तो कभी मेरी बात नहीं मानेंगी। एक और नई मुसीबत गले पड़ गई है। उसामा, सॉरी। उसामा उठो और ये ड्रामा बंद करो। पहले तुम कहो तुमने मुझे माफ किया। नहीं करना मैंने माफ, और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कितने बुरे हो तुमने मुझसे बात ही नहीं की, ना मैसेज किया, और अब आ गए हो ये फूल लेके। अरे यार मैं नाराज था ना, और तुम भी तो आ गई मुझे अकेला छोड़ के। क्या? ज़ारा ने? तुम्हें कैसे पता? जी, मैंने उनको अपनी मामा से बात करते सुना। वो अपनी उसी फ्रेंड के भाई के साथ अपने कजन की रिश्ते की बात कर रही थी, जो फ्यू डेज पहले मेरे लिए आया था। I see. आई थिंक कितना फालतू और फटीचर लड़का है, जिसको कोई ढंग की लड़की ही नहीं मिल रही। नहीं नहीं, ठीक ठाक लड़का है, वेल क्वालिफाइड है और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे लगता है इसीलिए ज़ारा ने ना अपनी कजन से उसकी बात करा दी है। ताहिर भाई को भी ना ज़ारा भाभी के लिए एक मैरिज ब्यूरो खोल देना चाहिए। बेचारी के पास कुछ करने को तो है नहीं, टाइम पास हो जाएगा अच्छा इनका। वैसे भी उनकी बेढंगी मैच मेकिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा। वैसे अलिशिबा, अगर तुम चाहो तो। मॉम प्लीज, मुझसे आपने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। आई नीड सम टाइम। ओके, ठीक है। अच्छा, तो इरम की शादी की बात चल रही है, फिर तो मुझे फोन करके विश करना चाहिए।
मैं तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा इरम। ये मेरा तुमसे वादा है। चलो। कहाँ? ये हमारे साथ डिनर करो ना। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? बस मुझे नहीं खाना। अच्छे बच्चे रात को खाना खाए बगैर नहीं सोते, ठीक है? चलो।